लोगों की समस्या है उनका समाधान तभी होगा जब हम लोग स्थान पे होंगे। इसी सभागार में जैसा मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न धर्मों को मानते हैं, विभिन्न प्रकार के देवी देवता ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु को पूजते हैं, लेकिन आपको भी मालूम है कि आज लोगों की समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक जो शक्तियां हैं उनमें निहित है। अगर लोकतांत्रिक शक्तियों में लोगों की समस्याओं का समाधान निहित नहीं होता तो एक मठ के संचालक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनते। मैं मानता हूं कि आप लोग किसी धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, पूजा पद्धति जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं जो भी उनको करते हैं, लेकिन इस बात को आपको भी तार्किक रूप से मानना होगा कि चमत्कार नहीं होगा। अगर सच में ईश्वर ही कोई शक्ति चमत्कार करती तो योगी आदित्यनाथ एक मठ को चलाते थे, एक बहुत बड़े साधु थे, संत थे, उनको ईश्वर के माध्यम से समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए था, लेकिन उनको भी मालूम है लोकतांत्रिक है, आधुनिक दौर है। आज से 2500 साल पहले क्या हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, जो लोग हमें बताते हैं उनको हम लोग मान लेते हैं और मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। उससे 2500 साल पहले, उससे 10,000 साल पहले क्या हुआ होगा, किस प्रकार से ईश्वरीय शक्तियां थी धरती में, किस प्रकार वो चमत्कार करते थे, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आपके सामने आपने देखा योगी आदित्यनाथ उस मठ से होकर, उस मंदिर से बाहर होकर सदन के भीतर गए हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है लोकतांत्रिक तरीके से ही इस देश की, इस राज्य की समस्याओं का समाधान होगा। और उसके लिए आपको सत्ता में आना होगा, सत्ता में आना होगा, क्योंकि निसंदेह आज आप देख रहे हैं अकेला विधायक है, आवाज तो हमेशा रखते हैं, समस्याओं को तो हमेशा उठाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं कहीं अनसुनी होती है, कहीं कहीं कठिनाई होती है, क्योंकि जिनके पास मेजोरिटी है, जिनके पास सरकार है, जिनके पास सत्ता है, वो तय करते हैं कि इस राज्य के लिए पॉलिसी क्या होगी। इसलिए इस राज्य को अगर बदलना है, मैंने बार बार कहा, तो राजनीति को बदलना होगा, सत्ता को बदलना होगा, सत्ता में आना होगा, और सत्ता में अगर आपको आना होगा तो आपको नेता बनाना, और नेता मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आते हैं। नेता हालात तय करते हैं, नेता परिस्थितियां तय करते हैं, नेता जन आंदोलन तय करते हैं, नेता जब वो हालात से लड़ते हैं, परिस्थितियों से लड़ते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, तब कोई नौजवान, तब कोई बहान एक नेतृत्व के रूप में उभार लेने का काम करते हैं। तो हमें सत्ता में अगर आना है तो उसके लिए झारखंड में तो कम से कम 40 से ज्यादा नेता तैयार करने होंगे, तभी सत्ता में हम लोग आ सकते हैं। सवाल है कि नेता कहां से तैयार होंगे? ये तो IAS IPS का कंपटीशन नहीं है कि हम किताबों को पढ़ेंगे, हम 6-6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल तैयारी करेंगे। हम दिल्ली में, हम पटना में, हम कोटा राजस्थान में जाकर तैयारी करेंगे। ये IAS IPS की कोई तैयारी नहीं है, ये UPSC की तैयारी नहीं है, ये नेता बनने की तैयारी है। तो नेता जनता के बीच से बनते हैं, और जनता के बीच जब आप रहेंगे, जब जनता की समस्याओं के साथ रहेंगे, तब आप निश्चय एक नेता बन के उभार लेंगे। वही हमारा मकसद होना चाहिए। जिस प्रकार एक व्यक्ति के सफल होने में कई व्यक्ति भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो आज एक विधायक बनाने में कई लाख लोगों को अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। इस चीज को भी हमको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि हम लोग नया राजनीतिक दल है, तो हम लोग अपेक्षा ये रखते हैं कि हम लोग शायद सभी लोग विधायक हो जाएं। तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को मारना होगा। आज हमें इस दौर में हर कोई चंद्रगुप्त बने ये जरूरी नहीं, कोई चाणक्य बने ये भी जरूरी है। तो आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग हर कोई चाहते हैं कि भाई चुनाव हम ही लड़े, लेकिन आपको भी मालूम है चुनाव लड़ने से ज्यादा चुनाव लड़ाने वालों की संख्या होनी चाहिए। चुनाव लड़ने वाले से ज्यादा तप और त्याग चुनाव लड़ाने वालों करते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आज आपने भी देखा, और ये सच्चाई भी है, आज हमारे संगठन की ओर हर एक व्यक्ति, जब उसके पास सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाते हैं, उनको जेल कैंप याद आता है। उनको लगता है कि इन लोगों के पास जाएंगे तो कम से कम ये 4 गेट के बाद नहीं मिलेंगे, पहले ही गेट में मिलेंगे, हमारी फरियाद को सुनेंगे, प्रयास करेंगे। इसलिए जब भी कोई भी व्यक्ति जब अपना अंतिम समय याद करता है तो निश्चय एक बार हमें याद करता है। तो आपको इस बात को भी स्मरण कर रखना होगा कि आज इस राज्य के लोग, अब इस राज्य के नहीं, इस राज्य से बाहर के भी लोग अपेक्षाएं लेकर आते हैं। कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा, गोरखपुर से एक व्यक्ति आए थे, गोरखपुर से दोनों पति पत्नी आए और आकर अपनी समस्याओं को सुनाया था। हमने सोचा कि शायद इनकी समस्या झारखंड की होगी, उन्होंने कहा नहीं, हमारी समस्या गोरखपुर की है।
हमने कहा कि आपके भी वहां विधायक हैं, आपके वहां भी सांसद हैं। बोला नहीं, आपकी तरह इस तरह जमीन में बैठकर नहीं देखा है कोई जनता दरबार लगाता हो, हम वहां पर पहुंच नहीं। तो गोरखपुर से आए, हालांकि हम लोगों ने प्रयास किया, ऐसा नहीं कि हमने उनकी समस्या का समाधान कर दिया, नहीं हो पाया। क्योंकि गोरखपुर हम कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, हमने हमारा यूपी में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो हमने बिहार के कुछ साथियों के माध्यम से कांटेक्ट किया, वहां के एसपी से हमने बात करने का प्रयास किया। तो फिर भी उनको हमने अपना नंबर, अपने साथी एक स्पेशल हमने साथी को रिपोर्ट किया है कि जब भी फोन करें आपका तो आप इनको देखिएगा, सुनिएगा जहां तक संभव हो सके। तो ये तो सच्चाई है कि लोग अपेक्षाएं रख रहे हैं, अपेक्षाएं इसलिए रख रहे हैं कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आज हमें अपना सांगठनिक रूप से हमें अपने आप को तैयार करना होगा। हमें एकता का अभाव दिखता है। आज ये सच्चाई भी है कि जैसे जमशेदपुर जब हम आते हैं, आपके विधायक जब भी आते हैं, आपके केंद्र अध्यक्ष यानी मैं जब भी आता हूं, आप भारी संख्या में आते हैं, लेकिन जब हमारी उपस्थिति नहीं होती है आप लोग इतने तैनात नहीं दिखते हैं। ये सच्चाई है, इसे आपको स्वीकार करना होगा। आज अनुशासन की थोड़ी सी कमी दिख रही है। हमने स्कूली जीवन में कहीं सीखा था, पढ़ा था कि एक इंसान को, चाहे वो खेल का मैदान हो, राजनीति का मैदान हो या परीक्षा का मैदान हो, उसके अंदर 3D का क्वालिटी होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। और 3D से होता है डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। डिटर्मिनेशन जिसको हम लोग हिंदी में इरादा कहते हैं। निसंदेह हमारा इरादा तो पहाड़ को फतह करने का है, और हमारे जितने भी साथी हैं उनके इरादा में हमें कोई शक नहीं है, उनके इरादे स्पष्ट हैं, वो राज्य के लिए अच्छा करना चाहते हैं। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन, यानी समर्पण हो जाना। बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, 40 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, रात का अंधेरा हो, वो समर्पित भी है। लेकिन तीसरा जो डी है, जो महत्वपूर्ण है, डिसिप्लिन, वो कभी थोड़ा हमें अभाव दिखता है। आपने भी आज मंच में देखा, कार्यक्रम चल रहा, उसके बाद भी लोग मंच में है, मंच को बाधित कर रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण डी है, जिसे हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं, उनमें थोड़ा सा अभाव दिखता है। और चूंकि हम लोग भी मानते हैं नया संगठन है, नए लड़के हैं, एक नए तरीके से हम लोग आए हैं, तो थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन हम आशा करते हैं कि जितना जल्दी हम सीख जाएंगे उतना बेहतर हमारे संगठन के लिए होगा। और चूंकि आपसी समन्वय होना चाहिए, अगर आपसी समन्वय नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, तो संभव नहीं है कि हम आगे जाके बेहतर कर सकते हैं। आज अंग्रेजों ने भारत में लगभग 250 साल 300 साल तक अपना परचम लहराया, अपने अधीन हमारे हिंदुस्तान को रखा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेज पूरे 300 सालों में कोई टाइम ऐसा नहीं था जब उनकी संख्या भारत में 3 लाख से ज्यादा हो। अंग्रेजों ने 300 साल तक हमारे देश में राज किया, रहे, हमारे ऊपर जो भी किए, लेकिन कोई भी इतिहास के 300 साल के जो अंग्रेजों का कालखंड से उठाकर देखिए, अंग्रेजों की संख्या इस देश में 3 लाख से ज्यादा कभी नहीं थी। और उसी कालखंड में आप भारत की जनसंख्या को उठाइए, वो 30 करोड़ से कम भी नहीं थी। यानी अंग्रेजों की संख्या 3 लाख, हमारी संख्या 30 करोड़, फिर भी हम गुलाम हो गए। 30 करोड़ और उनकी संख्या 3 लाख। तो आज क्यों हम गुलाम हुए, कारण क्या है? इस 3 लाख और 30 करोड़ स्पष्ट कर देते हैं कि हमने कहीं ना कहीं एकता का अभाव दिखा। हमने आपसी मतभेद का जो दौर था, उन चीजों का अंग्रेजों ने बखूबी लाभ उठाया। तो आज अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने तो शासन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। आज हमें पढ़ाया जाता है अंग्रेजों ने ओरिजिनल में शासन नहीं किया है, अंग्रेजों ने एक व्यवस्था के तौर पे शासन किया है, और उस व्यवस्था का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। आज अंग्रेज चले गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप आज भी है। वो कहीं बीसीसीएल के रूप में है, कहीं सीसीएल के रूप में है, तो कहीं टाटा, कहीं टेल्को, कहीं टिस्को के रूप में आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में, इस राज्य में काम कर रही है। अंग्रेज आज भी उसी तरह है, और हम भारतीय भी, हम झारखंडी भी उसी तरह हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। अगर आज भी हम एकजुट हो जाते हैं तो 300 सालों के बाद अंग्रेज को उखाड़ कर फेंका तो टाटा रहे, टिस्को रहे, ये तो 100 साल 50 साल से हम पे जुल्म कर रहे हैं। निसंदेह आज इनके पास ताकतें हैं, हम मानते हैं
आईएएस की लॉबी इनकी, आईपीएस की लॉबी इनकी, मंत्रालय इनका, सारी शक्तियां इनकी, सत्ता की चाबी इनके पास। लेकिन हम इतना तो विश्वास कर सकते हैं कि जब इसी धरती से सिकंदर वापस जा सकते हैं, इसी धरती से मुगलों का पतन हो सकता है, इसी धरती से अंग्रेज मुंह के खा के जा सकते हैं, तो टाटा, टेल्को, टिस्को, इनके जुल्मों का भी हिसाब होगा। उसके लिए हमें आज से संघर्ष करना होगा, आज से हमें एकजुट होकर रहना होगा। निश्चय जो लोग अत्याचार करते हैं उनका अंत जरूर होता है, लेकिन उस दिन के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना होगा। मैं मानता हूं इनका हो सके दुनिया में इनकी प्रशंसा होगी, लेकिन सच्चाई है कि झारखंड में जो भी कंपनी आई है उन्होंने केवल हमें लाचार और बेबसी के सिवा कुछ नहीं दिया है। आज सिंदरी की घटना जो धनबाद जिले की है, आपने अपने मोबाइल के माध्यम से देखा होगा कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन के सामने कंपनी के गुंडे रैयतों पे लाठियां बरसा रहे हैं। जब वो घायल होकर चले गए तो घायलों पे भी लाठियां बरसा रहे हैं। अरे हम लोग अगर किसी से लड़ाई भी करते हैं ना, मारा पीटी भी हो जाता है ना, तो चोट लगता है तो कम से कम उस वक्त छोड़ देते हैं। लेकिन उनके क्रूर रूप को आपने देखा होगा तो उनको एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है, उसके बाद भी लाठियों से प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अवसर हमने देने का काम किया है और आज इस राज्य की जनता को चेतने का अवसर आया है कि अब हम अवसर नहीं देंगे। और मैंने बार बार कहा है, बहुत सारे लोगों ने मेरी आलोचना भी की है जब मैंने कहा है कि अब समय आया है, विशेषकर जो लोग उद्योग क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, जो लोग खनन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, उन्हें हम दो, हमारे दो नहीं, हमारे 4 जन्म देने की आवश्यकता है। 2 लोग बागी बने, 2 लोग विद्रोही बने। अगर मैंने जो कहा अगर वो सिंदरी में हुआ होता तो उनकी औकात नहीं थी लाठियों से उनकी जमीन पर खदेड़ देते। आज अपनी फसल को अगर बचानी है, आज अपने खेतों को बचानी है, तो हर घर से एक सांड को जन्म देना होगा जो उनको खदेड़ कर रख दे। ये हालात परिस्थिति की मांग है, क्योंकि आप किससे अपेक्षा रखेंगे। इसलिए आज आपको भी सशक्त होना पड़ेगा, आज आपको हर एक रूप से सशक्त होना पड़ेगा। आज विनोद बिहारी महतो उन्होंने नए झारखंड, एक अलग झारखंड की कल्पना को इसलिए साकार किया कि वे कहीं ना कहीं पढ़े लिखे थे, जानकार थे, उन्होंने पढ़ा और लड़ो दोनों को साथ लेकर चले, तभी जाकर अलग झारखंड राज्य की लड़ाई को उन्होंने सफलतापूर्वक आज इस मुकाम तक पहुंचाया। उस लड़ाई में हजारों नहीं लाखों लोगों ने सहयोग दिया, चाहे वो हमारे अमर शहीद निर्मल महतो रहे, सुनील लाल रहे, या दिसंग गुरु शिबू सोरेन रहे, कॉमरेड ए.के. राय रहे, जयपाल सिंह मुंडा रहे, तमाम नेता रहे। तो कहीं ना कहीं आज उनमें जो खूबियां थी, उनका जो दौर था, आज हमें बहुत कुछ इस दौर में भी सीखने की आवश्यकता है। आज इसलिए सबसे पहले सांगठनिक रूप से हमें एक होने की आवश्यकता है। हमें अपने संगठन के सभी साथियों को मान सम्मान करने की आवश्यकता है। हम लोग आपस में एक दूसरे का मान सम्मान नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को स्थान नहीं दे पाते हैं। आज उसी का परिणाम है कि बस नाम बदला है, ब्रिटिश इंडिया से हम इंडिपेंडेंट इंडिया में आए हैं। उस समय ऐसा बात नहीं, हमारे देश का नाम इंडिया नहीं था, इंडिया ही था, लेकिन उसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे। आज हम उसे इंडिपेंडेंट इंडिया कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं आज भी वैसी हैं, समस्याएं आज भी वैसी हैं, क्योंकि लोगों की सोच, लोगों का नजरिया, लोगों के तरीके आज भी वैसे हैं। इसलिए आपसे आग्रह होगी कि आज उस सोच को सबसे पहले हमें बदलना होगा, उन तरीकों को बदलना होगा और अपने कर्तव्यों के साथ जो झारखंड हमें मिला है इसे एक सही दिशा में लेकर जाना होगा। क्योंकि कार्यक्रम में काफी समय हो चुका है और यहाँ के बाद फिर हम लोग का एक कार्यक्रम है, तो विशेष आज यही कहेंगे, आज हमें सांगठनिक रूप से एकजुट होने की आवश्यकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में विशेषकर जो कोल्हान है, यहाँ हमें बहुत सारे आंदोलन लड़ने होंगे, लोगों की जरूरत के लिए बहुत सारे संघर्ष करने होंगे। आज कई ऐसी अनगिनत समस्याएं हमारे सामने हैं और वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक संख्या बल होगा। और संख्या बल से भी महत्वपूर्ण है, वह संख्या बल एकजुट होगा, वह संख्या बल एक साथ चलेगा, एक साथ सोचेगा, एक जैसा होकर लड़ेगा, तो निसंदेह कोल्हान की समस्याओं के साथ हम खड़े रहेंगे। और याद रखिएगा, जनता के बीच रहेंगे तभी नेता का उभार होता है, और नेता का उभार होगा तभी हम सत्ता के नजदीक जाएंगे। ये सभी आपस की कड़ी है और इन कड़ियों को जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। और कहा ही गया है कि किसी
राजनीतिक दल के संचालन में 3 क की भूमिका होती है: कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कोष। तो निसंदेह हमें कार्यक्रमों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से और कोष, निसंदेह जब कार्यकर्ता होंगे तो आपके पास कोष भी होगा, उनके माध्यम से निसंदेह हम कोल्हान की भूमि में एक नया निखार, एक नया उभार जो हमारे राजनीतिक दल ने लिया है, उसे हम लोग बेहतर लेके जाएंगे। क्योंकि आज समय का अभाव है, आपसे यही गुजारिश होगी कि लोग बड़ी उम्मीदों के साथ हमारी ओर, इस नए राजनीतिक दल की ओर देख रहे हैं, तो उन्हें निराश ना करें, उन्हें निराश ना करें। क्योंकि क्या पता, क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी आंदोलन, कोई भी नई चीज 20-25 साल में एक बार होती है। ये 20-25 साल में जेल कैंप के रूप में, जयराम महतो के रूप में 20-25 साल के बाद एक नई चीज आपके बीच आई है। हम ये नहीं कहते कि हम आखिरी हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, जब अगली पीढ़ी को मौका मिलेगा तो शायद उस समय 2050 का होगा, और 2050 आते आते हम कितना कुछ खो चुके होंगे इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम अगली पीढ़ी का इंतजार क्यों करें? हम नए जनरेशन के पास जब नई चीजें होंगी उसका इंतजार क्यों करें? जब इस जनरेशन में एक नई आवाज, एक नया तरीका, एक नई तरह की राजनीति हम लोग लेकर आए हैं और सफल हो ही रहे, तो हमें आवश्यकता है इसके जनसंचार की, इसे गांव गांव तक लेकर जाने की, और एक सशक्त राजनीतिक दल में हम अपने दल को कैसे बना पाए, ये हम सभी का कर्तव्य बनता है, ये हम सभी का दायित्व बनता है। इसलिए आप आज के इस सभागार के माध्यम उपस्थित सभी को हमारा यही संदेश होगा कि आपस में जो मनमुटाव है, आपस में जो बैर का भाव है, आपस में जो कला चल रही है, इन्हें विराम लगाते हुए हमें काम करने की आवश्यकता है। आज अगर हम इसी प्रकार आपसे में बटे बटे रहें तो हमारी परिस्थितियां क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। और इस बात को भी हम लोगों ने साबित किया है, सड़क से लेकर सदन तक जो कम समय में आवाज को हम लोगों ने बुलंद किया है, ये लोग सोच नहीं पाते हैं। आज कई सारे विधायक, मंत्री, यहाँ तक स्पीकर महोदय भी मिलते हैं तो जरूर इस बात को कहते हैं कितने कम समय में इतनी एनर्जी के साथ आप इस राज्य के मुद्दों को टू दी पॉइंट कैसे कह पाते हैं। तो ये हमें मालूम है कि जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोगों का चयन किया है, तो उस उम्मीदों पर हम लोग कितना खड़ा उतर पाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता होती है। पुनः आज कोल्हान की इस पावन धरती में, इस धरती के सूरवीर, झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े वीर शहीद निर्मल महतो को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, और आज ही मजदूर नेता रतिलाल महतो जी की भी शहादत दिवस है। आज उनकी भी शहादत दिवस है, जो अक्सर मजदूरों की आवाज के लिए जाने जाते थे। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो आज मजदूर नेता रतिलाल महतो जी को भी नमन करते हुए, उन्हें वंदन करते हुए, कोल्हान की मिट्टी में जितनी भी लड़ाइयां हुई और उन लड़ाइयों का नेतृत्व करने वाले तमाम वीरों को नमन वंदन करते हुए, उन तमाम सिपाहियों को नमन वंदन करते हुए, पुनः आप सभी का आभार, मीडिया हाउस के तमाम सम्मानित साथियों का आभार, इस सभागार में उपस्थित हमारी माताएं बहनें उनका आभार, हमारे अभिभावक स्वरूप जितने लोग आए हैं उनका आभार, अभिनंदन। इस मंच में मंचासीन हमारे पार्टी के सम्मानित तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आप सबों का आभार, अभिनंदन। और विशेषकर चूंकि जिला स्तरीय कार्यक्रम है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला के जिला अध्यक्ष किशोरीदा, महानगर अध्यक्ष रामप्रसाद दास समेत पूरे जिला इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद। जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष, उनके साथ तमाम महिला की टीम जिला की, उनका भी आभार, अभिनंदन। और इस जिले के साथ साथ तमाम प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड टीम, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन। जो